निर्माता बाबा साहब ने स्वयं कहा था, जिन्होंने अपना 21 वर्ष को छोड़ा थी, जहां शुरुआती शिक्षा स्थानीय विद्यालय में शुरुआत किया, लेकिन विरोध के चलते विद्यालय छोड़ना पड़ा। अब विरोध किस बात का हो सकता है, आप कल्पना कर लो, उस दौर को कल्पना कर लो कि स्त्री सूत्रों विद्या नाध्यताम की व्यवस्था में क्या रहा होगा आज के 197 साल पहले। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आज भी स्किल डेवलपमेंट एक व्यवस्था है सरकार की। स्किल डेवलपमेंट में पंचर बनाने का काम, मिस्त्री बनने का काम, माली का काम, बढ़ई का काम तो सिखाया जाता है, लेकिन शिक्षा देने का काम रोक लगाया जाता है, क्योंकि जहां थे वहीं बने रहो, आज भी नहीं। उसी व्यवस्था की परिवर्तन के लिए उन्होंने, जहां स्वयं में शिक्षा की प्रारंभिक व्यवस्था बाधित हुई, वही अंग्रेजी स्कूल में, स्कॉटिश स्कूल में उनको दोबारा मौका मिला पढ़ने का, और हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के दौरान ही अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों के ज्ञान अर्जित कर लिए। खासकर उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति को समझा, उन्होंने अमेरिकी क्रांति को समझा, और जिस तरीके से हमारे पूर्ववक्ता हरीश जी कह रहे थे, अपने मित्र की शादी को और शादी की व्यवस्था में हुई दुश्वारियों को समझा। दुश्वारियों को समझने के बाद यह 21 वर्ष की अवस्था में अपनी पत्नी से कहा कि अगर तुम्हें अपनी बेड़ी, अपने समाज की बेड़ी को तोड़ना है तो तुम्हें शिक्षित होकर दुनिया को शिक्षित करना है। हिंदुस्तान में पहला महिलाओं को शिक्षा देने का अगर कोई विद्यालय खोलने का काम किया है तो निश्चित रूप से पहला विद्यालय उन्होंने 1848 में सावित्रीबाई फुले ने किया। और दुश्वारियां कम नहीं, एक विद्यालय नहीं, 52 में 49 में भी लगातार 3 विद्यालय खोलने का काम किया। शिक्षक नहीं मिलते रहे, और क्यों नहीं मिलते रहे उसका कल्पना आप कर सकते हैं, लेकिन हार नहीं मानी। समाज सुधारक इसलिए शिक्षा के साथ साथ उन्होंने उस दौर की बहुविवाह, पुनर्विवाह जैसे विषयों पर भी अपना काम किया। जहां पुनर्विवाह की बात, उन्होंने आश्रम भी खोला, विधवा आश्रम भी खोला, क्योंकि आप जानते हैं उस दौर में विधवाओं को पुनः शादी करने से वंचित किया जाता था, उनके लिए भी काम किया। और एक ही जैसा हमारे पूर्व साथी कह रहे, सत्य शोधक समाज की अगर स्थापना की तो इसलिए धर्म, जाति, लैंगिक जो असमानता थी, जाति में जाति थी, छुआछूत भेदभाव था, और लौकिक असमानता थी, लैंगिक असमानता थी, स्त्री और पुरुष में भेद था, उसको दूर करने का काम, उसने भी काम किया। और कहीं कहीं इससे काम नहीं चला, उन्होंने व्यापक रूप से, जहां हमारे साथी ने कहा किसानों के लिए पहली बार उन्होंने किताब लिखी, किसान का कोड़ा। उन्होंने किसानों के लिए भी काम, 21वीं शताब्दी किसानों के आंदोलन को आप देख रहे हैं। अगर कोई किसान नेता पहला रहा है तो निश्चित रूप से वो ज्योतिबा फूले आज के 150 साल पहले थे। किसान का कोड़ा लिखा, उन्होंने किसान की स्थिति को समझा, किसान को शिक्षित करने की, तकनीकी शिक्षा देने की, और खासकर जो भूमिहीन थे, छोटे किसान थे, जो सूदखोरों के दबाव के तले मजबूर थे, उसके खिलाफ भी आंदोलन करने का पहली बार अगर किसानों के लिए किया है तो ज्योतिबा फूले ने किया। इतना ही नहीं, किसानों के साथ साथ सबसे उन्होंने ज्यादा जोर दिया था शिक्षा के लिए। और मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने किताब लिखी, अछूतों की कैफियत लिखी। अछूतों की कैफियत में उन्होंने समझाया, उन्होंने लिखा इस बात को कि जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे,
दूसरा कोई रास्ता आपको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा बिन शिक्षा मति गई, मति बिना नीति गई, और नीति बिना गति गई, गति बिना पित्त गया, और पित्त बिना सूत्र चला गया। आपसे कहना चाहूंगा शिक्षा ही वही जननी है जिसके बाद सारे रास्ते आपने पूरा जीवन संघर्ष किया उन्होंने। आवाज आप देख रहे हो, मैंने कहा नहीं किसका डेवलपमेंट के नाम हमें पुनः वही भेजने का काम हो रहा है। आज उसी व्यवस्था को बढ़ाने का काम, जागरूक करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव। आज मैं कहना चाहूंगा उस महापुरुष को नमन प्रणाम करते हुए जिन्होंने कोई एक चीज के लिए नहीं, चाहे नारी समाज रहा हो, किसान रहा हो, और उन्होंने पहली बार मजदूरों का ट्रेड यूनियन बनाने का काम हिंदुस्तान में अगर किसी ने किया है तो ज्योतिबा फूले ने किया, पहली बार किया। जहां 18 घंटे अंग्रेज हुकूमत काम देती थी मजदूरों को, उनको भी जागरूक करने का काम किया था, और दिन बंधु पत्रिका निकाल करके पूरे समाज को जागरूक करने का काम पहली बार ज्योतिबा फूले ने किया था। उस महामानव को प्रणाम करते हुए, उनके पद चिन्हों पर चलने का आपसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।